कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हिंदी पेडागोजी का भाग नंबर 9 लेकर के आया हूँ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। ऑप्शन नंबर बी विदेशी साहित्य की रचना। ऑप्शन नंबर सी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ऑप्शन नंबर डी जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए और चेक करिए आपको कितने प्रश्न इसमें से आते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन नंबर सी हिंदी के व्याकरणिक नियम को कंठस्थ करना। ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हिंदी के व्याकरणिक नियम को कंठस्थ करना ये आपका क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंठस्थ करना जो है ना, कंठस्थ जो शब्द है वह क्या है, नकारात्मक शब्द है, इसलिए यह शब्द जो है ना यह वाक्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ऑप्शन नंबर बी भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर सी समय व अवधि पर। ऑप्शन नंबर डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी जो उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, उसकी जो सफलता है वह निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यदि आप उपचार करेंगे, यानी कि किसी शिक्षण को आप सही ढंग से बताएंगे, यानी कि पहचान करेंगे, तो उसका उपचार करने के लिए क्या है, समस्याओं के कारणों की पहचान करने से ही क्या है, उसका निदान कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर ए भाषा कौशलों के संदर्भ में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि भाषा के चारों कौशल परस्पर जो है ना अंतः संबंधित हैं। यानी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक संबंध। ऑप्शन नंबर बी वर्णमाला याद करने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी अनुमान लगाने का कौशल। ऑप्शन नंबर डी भाषा की संरचना की समझ।
आपको ये देखना है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है, यानी कि आपको नहीं वाला शब्द देखना है जो अनिवार्य ना हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी वर्णमाला याद करने का कौशल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है, यानी चॉम्स्की। भाषा और विचार का संबंध चॉम्स्की से ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर जो समाज की बात आ जाए, तो समाज की बात यदि आ जाती है, सामाजिक है ना, समाज या सामाजिक शब्द यदि कहीं मिल जाता है तो उसका संबंध वाइगोत्स्की से है। अगर जो अनुकरण की बात आ जाती है, कहीं अनुकरण शब्द मिल जाए, ठीक है, याद रखना है, अनुकरण की बात आ जाए तो उसका संबंध स्किनर से है। और चॉम्स्की का किससे? भाषा और विचार से संबंधित है। ठीक है, और पियाजे का आप लोगों को बताना है पियाजे का किस शब्द से संबंध है। ठीक है, तो इस जो है ना प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, पियाजे का किससे संबंध है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कबीर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः डैश से ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी डिस्फेजिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी डिसलेक्सिया। यदि वो क्या है, सामान्य बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ने में अटकता है। ठीक है, तो यदि पढ़ने में अटकता है तो उसे डिसलेक्सिया है। ठीक है, याद रखना है। यदि लेखन संबंधी समस्या हो तो उसे हम बोलेंगे डिस्ग्राफिया। क्या बोलेंगे? डिस्ग्राफिया। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिक प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी मूर्त सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। सी ऑप्शन नंबर सी कह रहा उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी उन्हें सही उत्तर पता लगाने के लिए कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, यानी मूर्त सामग्री। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, यानी कि जो समक्ष हो, यानी आंखों के सामने हो, वह सामग्री है ना। तो मूर्त सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टेसलेशन, ऑप्शन नंबर बी सिमेट्री, ऑप्शन नंबर सी पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी अनुपात। तो आपको जल्दी से बताना है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी सही है, अनुपात। ठीक है, यानी कि अनुपात जो है ना जो विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो रेशियो है वो प्राथमिक कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर ए कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन नंबर बी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ऑप्शन नंबर सी सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, ऑप्शन नंबर डी कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यह जो है ना सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर ए बोलने, ऑप्शन नंबर बी पढ़ने, ऑप्शन नंबर सी लिखने, ऑप्शन नंबर डी सुनने। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी लिखने, यानी डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, याद रखना है कैसे, एक इसका तरीका भी मैं बता दूं। डिस्ग्राफिया लिखा तो ग्राफिया शब्द को अलग कर लेना। तो ये इसका नाम कैसे उच्चारण, इसका एक उच्चारण बन रहा है ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ का एक उच्चारण इससे निकल रहा है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाथों से, यानी लिख कर ही तो बनाएंगे। तो यानी कि जब लिख कर बनाएंगे तो लिखने से संबंधित यदि समस्या है तो यानी कि डिस्ग्राफिया होगी। क्लियर है ना? तो इस तरीके से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यह आपके लिए प्रश्न है, होमवर्क है, आपको कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर ये 13 मान लेते हैं। ठीक है, तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर सी बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों इसका कमेंट आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अपना उत्तर हमें सही सही भेजेंगे। ठीक है, और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट डे इसी समय इसी वक्त में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।